बुढ़ापा एक प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बची खुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चली गई। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा या छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़ी माँ के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ खाना खाया करते थे। बूढ़ी माँ अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराती रहती और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों माँ की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने माँ से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपनी बूढ़ी माँ को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ी माँ एक कोने में बैठकर खाती और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख लिया करते। बूढ़ी माँ की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़ी माँ का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो इनमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और बूढ़ी माँ और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़ी माँ की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े और बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।